अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं दी इंटेलिजेंट ब्रेन। आपने अक्सर सुना होगा कि हकीमी दवाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ये पाकिस्तानी अवाम के साथ एक बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है। देखिए, हकीमी दवाएं और अंग्रेज़ी दवाओं में क्या फ़र्क है। जो अंग्रेज़ी दवाएं होती हैं वो ज़्यादातर उसमें इन्हीं जड़ी बूटियों से ली गई होती हैं और उनका बिल्कुल फाइनेस्ट जिसको हम जैसे हम आटे को कहते हैं, एक होता है चक्की का आटा, दूसरा होता है बिल्कुल मैदा आटा, ठीक है, और दूसरा होता है नशिस्ता। ये जो अंग्रेज़ी दवाएं होती हैं इसकी मिसाल एक नशिस्ते जैसी होती है, बिल्कुल प्योर फार्म होती है, ठीक है, मतलब बिल्कुल फाइनेस्ट फार्म इसकी होती है। अगर उसकी इसी तरह वो फिर अंग्रेज़ी दवाएं असर भी ज़्यादा करती हैं। लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं हकीमी दवाओं के, तो बिल्कुल गलत है। हकीमी दवाओं के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं ठीक ठाक, और आजकल की हकीमी दवाएँ तो फुल ऑफ स्टीरॉयड होती हैं। अक्सर मैंने देखा ताकत की गोलियों में जैसे कहते हैं पिच के गालों को मोटा करे और 30 दिनों में मोटा करे और ऐसे करे और वैसे करे। ये चीज़ें आपने देखी हो कि जिस्म को खूबसूरत करे या जल्द खूबसूरत करे, वो सारे स्टीरॉयड होते हैं, फुल ऑफ स्टीरॉयड होता है, उसके अंदर स्टीरॉयड डाले जाते हैं। और आपको ये दिखाया जाता है कि देखें इसके साथ जड़ी बूटियाँ डाली, उसमें जड़ी बूटियों का क्या डाला जाता है, सिर्फ भूख लगाने वाली कुछ चीज़ें डाली होती हैं और कुछ जड़ी बूटियाँ, और उसके साथ स्टीरॉयड मिक्स किया होता है। अब आते हैं कि अब इसके हकीमी दवाओं के क्या नुकसान होते हैं और कैसे होता है। हकीमी दवाएं भी मैंने आपको कहा है कि अगर उसको एक तो देखें उसकी बिल्कुल एक मेंशन मिकदार नहीं होती, उसमें ऊपर नीचे हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसमें आप पक्की कह लें, पक्की बहुत ज़्यादा मशहूर होती है हकीमों की, तो उसमें कोई 1 चम्मच ले लेता है, कोई ऐसे पक्का झाड़ता है, तो उसकी वो मिकदार कवर नहीं होती, वो ज़्यादा हो जाती है समटाइम, और उससे उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर हमने देखा है कि पक्कियों से लोगों की किडनीज़ पे बहुत बैड इफ़ेक्ट पड़ता है स्पेशली। और फिर दूसरी बात, हकीमी पक्कियों से सबसे ज़्यादा जो चीज़ इफ़ेक्ट होती है वो आपका लिवर भी होता है, ठीक है, लिवर भी इफ़ेक्ट होता है। जो कहते हैं कि लिवर पे कोई असर नहीं करता है इस तरह या वैस तरह, साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट, ये बिल्कुल झूठ बातें हैं, क्योंकि इसके ज़रात बिल्कुल 100% छोटे नहीं होते। बिल्कुल मैंने आपको कहा ना कि जैसी दूसरी मेडिसिन है उसमें ये होता है कि बिल्कुल फाइनेस्ट फार्म होती है, और इस तरह जो हकीमी मेडिसिन होती है वो फाइनेस्ट फार्म नहीं होती, उसमें सब कुछ मिक्स होता है। तो अगर आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक हकीमी गोली लेते हैं तो उसमें सम टाइम जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो सम टाइम ज़्यादा आ जाता है, तो वो साइड इफ़ेक्ट कर सकता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे हमने पेशेंट्स को देखा जिन्होंने हकीमी दवाएं खाई हैं और उनको बहुत बैड इफ़ेक्ट किए। तो लोगों का एक यकीन बना होता है एक चीज़ पे, तो वो फिर उसको ब्लेम नहीं करते। जिस चीज़ पे यकीन नहीं होता ना, वैसे ही जैसे अताइयों ने पाकिस्तान में एक लोगों के दिल में एक ना वहम पैदा किया हुआ है कि अंग्रेज़ी दवाएं अच्छी नहीं होती, वही ये बातें करते हैं। अक्सर मैंने उनको देखा है कि इस तरह की बातें करके कि यार ये अच्छी नहीं होती, इसमें ये होता है, और ख़ुद गलत दवाएं लोगों को लगा के। मैंने यहाँ तक देखा है कि ऑक्सीटोसिन जो भैंसों को लगाया जाता है इंजेक्शन, और वो उनको लगाया जाता है लोगों को ताकि वो एकदम से उठे और चल पड़े। और दूसरा ये कि डेक्सामेथासोन जैसे इंजेक्शन स्टीरॉयड है वो हर पेशेंट को लगाते हैं कि फ़ौरन उठ जाए, और वो हर बंदा, पाकिस्तानी अवाम की भी एक सोच होती है कि वो फ़ौरन इफ़ेक्ट मानती है। इसी तरह ये अताई भी उनके साथ वही काम करते हैं। अताई वो होती हैं जो डिस्पेंसर वगैरह, ये हज़रात, इनको अताई इसलिए कहा जाता है कि ये कम्प्लीटली डॉक्टर्स नहीं होते, और इनको पाकिस्तान में 2012 तक ठीक है इजाज़त थी, लेकिन वो भी मजबूरी के तहत इजाज़त थी कि गाँव में डॉक्टर्स की कमी थी ओवरऑल पाकिस्तान में, तो वो गाँव की साइड पे या इस तरह देहातों की साइड पे डॉक्टर्स नहीं जाते थे यूजुअली, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता था। तो उस सूरत में पाकिस्तान में इजाज़त थी। 2012 के बाद मुकम्मल पाबंदी लग चुकी, और बाहर के देखिए, बाहर की किसी भी मुल्क में आप चले जाएँ तो इस तरह की कोई इजाज़त नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। तो अब बात वहीं आती है कि हकीमी दवाओं का असर, बस ये सिर्फ एक पाकिस्तान में एक अफवाह फैला दी जाती है ना, जैसे कहते हैं फ़लाँ बाबा बड़ा तगड़ा है, उसके चुप से मुझे बड़ा बड़ी पहुंची हुई सरकार है, तो सेम उसी तरह हुआ है इसके साथ। दूसरी बात, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे मेडिकेशंस यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो हकीमी हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि मैंने आपको कहा है ना कि एक्टिव इंग्रेडिएंट उनका वहीं से आता है जो हकीमी दवाएं होती हैं। एक यूनानी तरीक़ाकार है, एक है आयुर्वेदिक है, जो इंडियन तरीक़ाकार है, फिर इस तरह के जो इंग्लिश तरीक़ाकार है, इसको हम जैसे अंग्रेज़ी दवाएँ कहती हैं, यही होता है। अच्छा, फिर इसमें होम्योपैथिक है, तो इस तरह की मुख्तलिफ होती हैं कि भाई अगर होम्योपैथिक के बारे में एक बात की जाती है कि इसके भी नुकसान नहीं होते, तो भाई उसमें ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पैरासिटामॉल है, पैरासिटामॉल की 100 mg की अगर वैसे यूजुअली 500 mg की टैबलेट होती है जो ह्यूमन डोज है नॉर्मल, और उसमें फिर इस तरह होता है कि जैसे होम्योपैथिक है उसमें 10 mg या 20 mg के हिसाब से
मेडिसिन होती है पैरासीटामोल, बाकी उसमें अल्कोहल मिक्स करते हैं। तो इस रेशो में आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह की रेशो होती है, तो उसमें सिर्फ अल्कोहल से ट्रीट किया जाता है। आप उनकी मेडिसिन उठा के देखें, उस पर लिखा होता है इतनी परसेंट, मतलब 90% या 95% अल्कोहल डाली जाती है। आप किसी भी उससे पूछेंगे, अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं अल्कोहल फ्री होते हैं, झूठ बोलते हैं। आप किसी भी लेबॉर्ट्री जाके टेस्ट करवाएं, वो अल्कोहल उसमें होता है। अल्कोहल की ख़ास मिकदार होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, और कुछ थोड़ी सी मिकदार उसमें बाकी एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। वही एक ही तरीक़ाकार है कि उसका सोर्स होता है। तो अब हकीमी दवाओं के बारे में कहना है कि इसका बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये मैं आपको वो कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि जो लोगों को, जैसे मैंने एक बात कही है कि बाबा मशहूर कर दिया जाता है कि इस बाबा बड़ा पहुँची हुई सरकार है, तो इसी तरह पाकिस्तान में कोई भी अफवाह छोड़ दें, हर चीज़ को कामयाब बनाया जा सकता है। तो अंग्रेज़ी दवाओं के बारे में इस तरह एक प्रोपेगेंडा किया गया है, और ये अताई लोगों का किया हुआ है। हालांकि अंग्रेज़ी अद्वयात का अपना एक तरीका है, अगर अच्छे तरीके से आप यूज़ करेंगे ना, तो वो कभी भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा। इसका अगर उसकी प्रॉपर डोज लेंगे, प्रॉपर टाइमिंग लेंगे, डोज नहीं लेंगे, तो आपको कभी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा उसका। तो काइंडली इस चीज़ को ज़रा क्लियर करें, और बहुत सारे लोग इस पर मिसगाइडेड हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक बात करूँ और इस चीज़ को क्लियर करूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।